हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम कि सीवी कैसे लिखना है। जैसे मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि मेल कैसे लिखना है साइंटिस्ट को, उस मेल के साथ आपको आपका सीवी भी अटैच करना है। तो सीवी कैसे बनाएं? तो मेरे सामने मेरा लैपटॉप रखा हुआ, मैं अपना ही सीवी पढ़ दूंगी कि कैसे कैसे मैंने अपने टाइम पे सीवी बनाया था। देखो, हर किसी के सीवी बनाने का तरीका अलग है। जैसे मैंने बनाया था, मैं आपको वही डिस्कस कर सकती हूँ कि तरीका बता सकती हूँ कि मैंने किस तरह से सीवी बनाया था और मैंने किस तरह से सीवी भेजा था। ठीक है, वो बता सकती हूँ मैं आपको। तो आप वीडियो पूरी देखना, और हो सकता है कि लास्ट में वीडियो के मैं अपना सीवी अटैच भी कर दूँ। मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हाइड करनी पड़ेगी एक्चुअली, तो उसके लिए मे बी मैं ट्राई करूँगी एंड में सीवी अटैच करने का। और अगर नहीं हो पाया तो आप लोग मुझे अपना सीवी, मैं मेल मेंशन कर दूंगी, उसमें अपना सीवी भेज सकते हो, मैं उसको करेक्ट कर सकती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने वर्ड ओपन करना है। वर्ड में आपने अपना राइट हैंड साइड जो है वो पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है अपनी। ठीक है, ये लगा दी आपने। फिर आ जाना आपने लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले अपना नाम लिखना है, एंटर प्रेस। सेकेंड रो पे आ जाना है। फिर आपने वहाँ पे आपने लिखना है कि आप अभी क्या कर रहे हो। अगर आप कहीं पे भी किसी भी यूनिवर्सिटी या रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च लैब में अभी एज अ ट्रेनिंग या एज अ प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, तो आपने अपनी वहाँ पे एक पोजीशन मेंशन कर देनी होती है। और जो भी वहाँ पे ट्रेनिस भी हैं या फिर प्रोजेक्ट में हैं, वो उस पोजीशन को एज अ रिसर्च स्कॉलर मेंशन करना। क्योंकि इन लोगों को, अगर आप लिखोगे कि मैं प्रोजेक्ट एसोसिएट हूँ या एज अ ट्रेनी हूँ, तो वो चीज़ें वैसे नहीं लिखनी होती हैं। आप डायरेक्ट उसमें खुद को रिसर्च स्कॉलर मेंशन कर देना। उसके बाद अपना जहाँ पे आप अभी हो एज अ रिसर्च स्कॉलर, वहाँ का एड्रेस लिखना है आपने। ठीक है, उस इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है आपने। फिर आ जाना है नीचे, अपना मोबाइल नंबर लिखना है। फिर अपनी मेल एड्रेस मेंशन कर देनी है, डेट ऑफ बर्थ, अपना जेंडर, मैरिटल स्टेटस, परमानेंट एड्रेस। ये होगी आपकी इंफॉर्मेशन। आ जाना अपनी एजुकेशन पे। ठीक है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये हेडिंग डालना है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। फिर एक टेबल क्रिएट करना है। उस टेबल में आपने स्टार्ट करना है आपकी मास्टर से, देन अपनी बैचलर से, देन अपनी 12th से एंड 10th से। आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो, 10th 12th ग्रेजुएशन मास्टर्स ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो, बट ऐसे भी मास्टर से भी स्टार्ट कर सकते हो आप। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे आपने टेबल बना लिया, सबसे पहले लिखना है, एक में डिफाइन करना है कोर्स या एग्जामिनेशन। उसमें आपने बता देना है कि मास्टर, बीएससी, 12th एंड 10th। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले में जाना है इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी। आपने बताना है कि कौन से इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी से आपकी जो है वो स्टडी हुई है और किस ईयर में आपने उस कोर्स को पास किया है, आपकी क्या परसेंटेज है, ये आपने एक टेबल में बता देना है। फिर आ जाना है, दूसरा टेबल बनाना है आपने, जिसमें आपने रिसर्च एक्सपीरियंस बताना है कि आपके पास कितना रिसर्च एक्सपीरियंस है। तो इसके लिए भी आपने एक टेबल क्रिएट कर लेना है। उस टेबल में अपने इंस्टीट्यूट का नाम बताना है कि आप अभी कहाँ पे हो, डिपार्टमेंट का, या आपके पास एक्सपीरियंस है तो कौन से इंस्टीट्यूट का एक्सपीरियंस है। ठीक है, अगर आपने पास्ट में भी एक्सपीरियंस लेके रखा है, कौन कौन से इंस्टीट्यूट का आपके पास एक्सपीरियंस है, इंस्टीट्यूट नेम, डिपार्टमेंट बता दिया, लैब नेम बता दिया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपकी कब हुई है उस लैब में, और आपका कितने टाइम का एक्सपीरियंस है। ठीक है, आपने ये चीज़ें मेंशन कर देनी है। तो क्या करना, आपने रिसर्च एक्सपीरियंस का एक हेडिंग बनाना है, टाइटल बनाना है। उसके बाद एक टेबल क्रिएट करना है, उसमें आपने मेंशन करना है इंस्टीट्यूट नेम, डिपार्टमेंट, लैब नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड कितना आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस है। ये एक टेबल क्रिएट कर देना। देन आपने स्टार्ट करना है टूल एंड टेक्निक से। ये टूल एंड टेक्निक का एक हेडिंग देना है कि आपको कौन सी टूल एंड टेक्निक जो है वो आती हैं, आपने सब मेंशन कर देना है। जैसे कि पीसीआर हो गया, इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया, सारे के सारे पीसीआर आपने मेंशन कर देना है। वेस्टर्न ब्लॉट हो गया, लाइक अपनी सारी टूल एंड टेक्निक्स, और वो टूल एंड टेक्निक्स आपने किस काम के लिए यूज़ की हैं, आपने एक एक लाइन में वो डिफाइन भी करना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि इतने सारे टूल एंड टेक्निक मेरे को आते हैं, और आपके पास उन टूल एंड टेक्निक का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। मतलब आपने उनका एक्सपीरियंस किया है, आपने उनको यूज़ किया है। तो आपको ना एक उसको डिफाइन करना है कि अगर आपने पीसीआर यूज़ किया है तो क्यों यूज़ किया है। ठीक है,
जैसे अभी आप अगर किसी प्रोजेक्ट में हो या कोई प्रोजेक्ट आपने किया है, अपनी ट्रेनिंग के ड्यूरिंग कोई प्रोजेक्ट आपने किया है, तो आपको स्पेसिफिक एक टॉपिक दिया गया होगा अपनी ट्रेनिंग का या अपने रिसर्च का कि आपकी रिसर्च या ट्रेनिंग इस प्रोजेक्ट पे है, ठीक है। तो आपने पीसीआर का यूज़ क्यों किया है, आपको वो लिखना है, ठीक है। आपने जैसे कि डीएनए आइसोलेशन के लिए पीसीआर का यूज़ किया है, cDNA सिंथेसिस के लिए पीसीआर का यूज़ किया है, फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ आपने क्यों किया है, फिर आपने अगर किसी ने माइक्रोप्लेट रीडर का यूज़ किया है तो क्यों किया हुआ है, फिर अगर आपने आरटी-पीसीआर का यूज़ किया हुआ है तो अपनी स्टडी में आपने आरटी-पीसीआर का यूज़ क्यों किया हुआ है। और वो ज़्यादा ना मेंशन नहीं करना कि इसके लिए, मतलब एक ऐसे लिख लिया आरटी-पीसीआर और मेंशन करते गए ये ऐसे नहीं करना है। बस एक लाइन में कि एक्सप्रेशन एनालिसिस ऑफ दैट जीन या जो भी है आपने किया हुआ है, बस वो लिखना है। एक आपने जब प्रोजेक्ट किया होगा, आपको एक प्रोजेक्ट मिला होगा और जैसे कि जो लोग प्लांट बायोलॉजी से हैं, उन्हें कोई स्पेसिफिक प्लांट पे काम होता है, जो इंसेक्ट से हैं उनका स्पेसिफिक किसी इंसेक्ट पे काम होता है, माइक्रोबायोलॉजी से हैं तो उन्होंने कौन से माइक्रोब्स पे काम किया है, फूड टेक्नोलॉजी पे हैं तो कौन से स्पेसिफिक फूड्स की स्टडी की है। तो आपने एक्सपीरियंस इन वर्किंग विद दिस इंसेक्ट या दिस प्लांट ये करके एक हेडिंग देना है और मेंशन कर देना है कि आपने कौन से प्लांट, कौन से इंसेक्ट, कौन से माइक्रोब के साथ काम किया है, उसका नाम मेंशन कर देना है। फिर जैसे कि मैंने बताया कि आप अगर आपने ट्रेनिंग ली है या आपने एक प्रोजेक्ट कर रखा है तो उस प्रोजेक्ट या ट्रेनिंग का एक टाइटल होता है। आपने अगला हेडिंग बनाना है प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नाम लिखना है कि आपने इस प्रोजेक्ट में काम किया हुआ है, ठीक है। उसका टाइटल लिखना है बेसिकली। हेडिंग बनाना है मेंटोरशिप रोल। जैसे कि अगर आपने कभी भी टीचिंग की है तो आप उसका भी बता सकते हो कि आप एज अ मेंटोर भी रहे हो, आपने यहाँ पे टीचिंग भी किया, आप उसका भी बता सकते हो। कोई एग्जाम क्लियर करके रखा हुआ है तो आप उसके बारे में भी मेंशन करोगे अपने सीवी में। जैसे कई बच्चों का गेट होता है ना, डीबीटी होता है, ऐसे करके एग्जाम क्लियर भी आप मेंशन करोगे। आपने एक हेडिंग देना है एकेडमिक अचीवमेंट का। आपने एकेडमिक अचीवमेंट्स में क्या क्या बताना है कि आप जब भी स्कूल लेवल पे होंगे, कॉलेज लेवल पे होंगे, आपने कभी ना कभी कोई साइंस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया होगा, या है ना साइंस से रिलेटेड कोई कंपटीशन में अगर आपका पार्टिसिपेशन है। और जैसे कि हम जब कॉलेजेस में होते हैं या यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं तो कई बार ना सेमिनार ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, 1 डे सेमिनार्स होते हैं जिसके आपको सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं। तो जो भी आपके पास जो भी सर्टिफिकेट साइंस से रिलेटेड है आपने इसमें मेंशन कर देने हैं सारे के सारे, ठीक है। ये आपकी जो है वो एकेडमिक अचीवमेंट्स है कि आपने बिसाइड द एक्सपेरिमेंट्स आपने और किन किन चीज़ों में साइंस में पार्टिसिपेट किया है। एकेडमिक अचीवमेंट में यही लिखना है आपने। इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक ड्राफ्ट दे दूंगी सीवी का, जिसमें मैं आपको जस्ट जो है वो टाइटल्स के नेम ऐड करूंगी। और मैंने इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि हर टाइटल के अंडर क्या आना चाहिए। आपने अपना सीवी भी वैसे ही तैयार कर लेना है। अगर आप चाहो मेरे वाले सीवी को देख के अगर सीवी बनाना चाहो तो आपने वैसे तैयार कर देना है।